ओम शांति। ये जुलाई मास, जिसको मैं प्यार से हमेशा दीदी मास भी कहा करती हूँ, शुरू होते ही दीदी की स्मृतियाँ मानस पटल पर अंकित होने लगती हैं। एक एक बात बार बार दीदी का एहसास कराती जाती है। मुझे याद है, दीदी जब यज्ञ में आए थे, दीदी तो धनाढ्य परिवार से, संपन्न परिवार से थीं और दीदी का लौकिक नाम भी गोपी रहा। जैसा नाम था वैसा ही उनका हाव भाव था, जैसा नाम था वैसी ही उनमें वो गोपिकाओं वाली एक अद्भुत अदा थी। और साथ ही साथ जब दीदी यज्ञ में आए तो दीदी अपनी लौकिक बहन शील दादी और क्वीन मदर, जो उनकी मदर लौकिक में थी, उनके साथ दीदी ने यज्ञ में प्रवेश किया। क्वीन मदर को सब क्वीन मदर कहते थे। दीदी की जो लालना पालना भी हुई, हम समझ सकते हैं जब उनकी मदर को क्वीन मदर टाइटल दिया गया। ये टाइटल था उनका, सब उनको प्यार से क्वीन मदर कहते थे। उनमें खुद में इतनी रॉयल्टी थी और वो स्वाभाविक दीदी में रॉयल्टी के संस्कार झलकते थे। दीदी की चाल, दीदी का उठना, दीदी का बैठना, दीदी की साफ स्वच्छता, दीदी में बहुत रॉयल्टी थी। और दीदी जब आए तो ये पूरे परिवार के साथ, यानी 2 बहनें और अपनी माँ के साथ दीदी आई। दीदी का बॉम्बे में परिवार की एक हॉस्पिटल भी है, जो उनके चाचा का है, जसलोक हॉस्पिटल, जो काफ़ी नामी ग्रामी है। और दीदी यज्ञ में बाबा के पास शुरू से ही बाबा की दी हुई धारणाओं, श्रीमत अनुसार एक एक कदम पे कदम रखते हुए आगे बढ़ती चली गई। मम्मा के जाने के बाद 1965 जब मम्मा ने देह त्यागी, अव्यक्त हुई, उसके बाद दीदी यूं कहें राइट हैंड के रूप में निकल कर के आई और यज्ञ की कारोबार बाबा के संग संग संभालने लगी। दीदी हर बाबा की बात को ऐसे ग्रहण करती थी और लेती थी जैसे कि बस जो कह दिया वो बिल्कुल स्टैम्प है, उसको करना ही है। दीदी के अंदर कहीं पर भी अटैचमेंट का भाव भी नहीं था। एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, ये दीदी का स्लोगन रहा, एक बल एक भरोसा। बाबा कई बार महावाक्यों में कहते हैं, देह सहित देह के संबंधों को तोड़ो। दीदी बोलती थी शुरू से ही, जब तक छोड़ा नहीं तो पाओगे कैसे। दीदी के अंदर सखी भाव बहुत था। दीदी हमेशा कहा करती थी, सहेलियां मत बनाओ, सहेलियां अगर बनाएंगे तो जरूर पर चिंतन करेंगे। सखी भाव से दीदी का भाव था कि सखियां तो गोपियां होती हैं, सखी माना गोपी, और सखियां तो कृष्ण की सखियां थीं। कृष्ण की सखियां, कृष्ण की गोपियां, तो हम सब बाबा की सखियां हैं, गोपियां हैं, उसके प्यार में हम दीवाने हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं दीदी को सखी ही कहा करती थी। दीदी मुझे सखी कहती थी और मैं भी दीदी को सखी कहा करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था दीदी को सखी कहकर बुलाना और खुशी होती थी, मेरी सखी है। दीदी और मेरी उम्र में तो बहुत अंतर था, कहाँ दीदी कहाँ हम बच्चे, लेकिन दीदी सखी कहती थी और सखी कह कह के दीदी बाबा की बातें अंदर ही अंदर पक्की इस तरह से करती थी जो पता ही नहीं पड़ता था कि दीदी ने कुछ घुटी पिला दी। तो दीदी खुद भी स्टूडेंट लाइफ को पसंद करती थी। हालांकि जब यज्ञ में साकार में जब बाबा थे तो दीदी तो बाबा के साथ साथ रहा करती थी, लेकिन बाबा के जाने के बाद दीदी हमेशा जब क्लास में जाती थी तो डायरी पेन दादी को सामने, दादी मुरली सुनाया करती थी और दीदी नोट्स लेती थी। दादी मुरली सुनाएगी, दीदी नोट्स लेंगी, और नोट्स भी इस प्रकार से प्रश्न उत्तर दीदी लिखा करती थी जो
कोई और ढूंढ भी नहीं पाता था मुरली में से वो प्रश्न और उसके उत्तर। दीदी को बड़ी बड़ी रमणीकता पसंद थी। दीदी मुरली के बाद जो प्रश्न उत्तर 8-10 निकाल लेती थी मुरली में से, तो फिर मुरली में से निकाल के प्रश्न उत्तर एक एक जो उनसे मिलने आता था, दीदी पूछा करती थी, आज मुरली में क्या सुना? चलो अच्छा सुना तो इस प्रश्न का जवाब दो। दीदी के अंदर जो अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, गजब की थी। दीदी अथॉरिटी रखती थी, हर बात अथॉरिटी से बोला करती थी। दीदी अथॉरिटी के साथ साथ डिसिप्लिन पूरा मेंटेन करती थी। दीदी थोड़ा भी डिसिप्लिन ऊपर नीचे हो ऐसा हो नहीं सकता था। दीदी कहा करती थी, हम हर घड़ी विश्व की स्टेज पर हैं। दीदी और दादी, ये जोड़ी ऐसी थी, बेमिसाल जोड़ी, जिसके लिए कहा जा सकता है कि वो दो बदन एक जान थी। दोनों की सोच, दोनों एक ही बात पर आकर ठहर जाते थे। दोनों के बोल, दोनों का करने का तरीका अलग अलग होते हुए भी एक था। गजब था इन आत्माओं का आपस का व्यवहार कहूं, लेन देन कहूं। हालांकि दीदी उस समय एडिशनल चीफ थी और दादी चीफ थी। दीदी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तो बाबा के साथ शुरू से रही, नहीं, उन्होंने दादी की हर विशेषता को रिस्पेक्ट दे करके आगे यज्ञ को बढ़ाने में, कार्य में मदद करी। दीदी की पालना क्षणिक भी मिली, निश्चित था कि वो बाबा का बन जाता था। अक्सर करके जब भाई बहन दीदी के साथ बैठते थे, बातचीत किया करते थे, तो लोग कहा करते थे, अब तो ये बाबा के बन ही गए, क्योंकि दीदी इनको संभाल रही है। दीदी के अंदर ये जादू था, बाबा का बना देती थी, बाबा की तरफ आकर्षित कर देती थी। जब भी कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी बात यज्ञ में आती थी, दीदी उन्हों को मीठी मीठी बाबा की बात सुनाकर ऐसा वहां से हल्का समस्या से कर देती थी जैसे कोई बात हुई नहीं। दीदी न्यारा कर देती थी। दीदी के अंदर खुद भी न्यारा और प्यारा, ये खुद भी विशेषता थी। तो दीदी उनको बोलती थी छोटी छोटी बातों में, मुट्ठी किसमें फंसती हो, मुट्ठी कहाँ बुद्धि जाती है, ये तो मूंगफलियां हैं, बंदर मूंगफलियां हैं चबेना चबाता ना, ये तो दुनिया की मूंगफलियां, कहाँ बुद्धि फंसाती हो। दीदी ऐसी ऐसी बातें सुनाकर उन समस्याओं से दूर ले जाती थी। एक बार जब यात्रा पर आए थे, पद यात्रा में, तो उनको कलश जब दिया गया था, तो दीदी और दादी कलश उठाते हुए हैं। तो मुझे ये फ़ोटो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कभी दीदी और दादी ऐसे यात्राओं में हमारे बीच रहे, जैसे आज हमारी बहनें रहती हैं।
कलश उठाती हैं। ये और दादी के साथ जुड़ी हुई यादें हैं। ये दादी के फ़ोटो हैं, ये भी दादी के फ़ोटो हैं। पर मैं तुम लोगों को वो छोटी सी फ़ोटो एक दीदी की दिखा देना चाहती हूँ जो बहुत करीबी की जुड़ी हुई हैं। देखो ये दीदी के साथ ना अपना जो म्यूज़ियम है किशनपुर बाज़ार वाला, उसके साथ आप लोग अभी भी खेलते हो ना, कीकली डालते हो। तो मैं और दीदी दोनों ऐसे कीकली डालते हुए खेलते हुए, सोचो मैं और बड़ी दीदी दोनों कीकली डालते हुए। अक्सर करके मेरा बर्थडे जो होता था मधुबन में हम मनाते थे, तो दीदी और दादी दोनों मेरे साथ कैंडल लाइटिंग करते हुए, ये देखो कैंडल लाइटिंग करते हुए केक का ना, केक जलाते हुए दादी और दीदी दोनों बैठे हैं और साथ में मैं बैठी हुई हूँ। सर्दियों के दिन है, शॉल स्वेटर पहने हुए हैं। दीदी आपका और दीदी का रिश्ता एकदम सखी की तरह था ना? दीदी और मेरा जो करीब का रिश्ता था, मैं और दीदी बिल्कुल ऐसे रहते थे जैसे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे ही रहते थे, सखी की तरह रहते थे। एकदम ओपन लेन देन थी। मैं तो ये कह सकती हूँ मेरी लाइफ दीदी के लिए एक ओपन बुक थी। दीदी आपने पिछला फोटो जो दिखाया था उसके अंदर एकदम दीदी एकदम अच्छी तरह मिल रही है, जैसे आपकी एकदम सखी हो। कोई अनुभव ऐसा? दीदी के साथ मैंने एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताई। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात नहीं है जो दीदी ने मुझे कही और मैंने नहीं मानी। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात नहीं है। जो उन्होंने कहा वो मैंने माना, जो मैंने कहा वो उन्होंने या तो स्वीकारा या मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। अगर मैं कहीं गलत थी तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, गाइड किया। दीदी ने हर स्टेप पर मुझे गाइड किया है। आज जो भी मेरी जीवन बनी है, जहाँ मैं खड़ी हूँ, उसका सारा श्रेय दीदी मनमोहिनी को है। ये मुझे बड़ी दीदी ने दिया हुआ पर्स। बड़ी दीदी के हाथों से मेरे पास आज भी 2-3 पर्स हैं, पर आज मेरे हाथ में एक पर्स है जो मेरे को बड़ी दीदी देती थी। और वो किस लिए दिया, क्या आपको भी सोच सकते हो ये पर्स मुझे किस लिए मिला है? क्योंकि मैंने यूँ कहें यज्ञ में भंडारी शुरू की थी। बच्चे और भंडारी, मतलब बचपन के रूप में मैं पहला बच्चा थी जिसने यज्ञ में भंडारी शुरू की बच्चे के रूप में। तो दीदी मुझे पर्स दिया करती थी, इस पर्स को भर के लाना। और दीदी बोलती थी कितना भर के लाएगी? फुल भर के लाना। तो दीदी बोलती थी जब ये भर जाएगा ना, बहुत भर के लाएगी, जजी भर के लाएगी ना, तो मैं देखो नया पर्स लूँगी। क्योंकि मुझे थोड़ा भी पर्स पुराना होता था ना तो अच्छा नहीं लगता था। तो देखो मैंने इतने सालों से ये पर्स संभाला हुआ है। और दीदी के हाथ का रुमाल, ये दीदी का रुमाल है, दीदी का नया रुमाल जो मुझे दीदी की चीज़ों में बहुत सी चीज़ें मिली। बेडशीट मिली, नैपकिन्स मिले, उसमें एक रुमाल मैं छोटा सा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये छोटा सा रुमाल कितना सुंदर है। देखो हर महीने 1.5 महीने में मैं मधुबन जाया करती थी और 1.5 महीना मैं दीदी के साथ रहा करती थी। 1.5 मास रहना, सुबह शाम दीदी के साथ रहना, दीदी के साथ वॉकिंग पे जाना, ये मेरा नियम क्रम था। सवेरे अमृत वेले के बाद नहा धो के तैयार होके गुड मॉर्निंग सबसे पहले दीदी से करनी है। सबसे पहले मैं भागती हुई जाती थी दीदी के पास, दीदी से गुड मॉर्निंग करनी है। तो दीदी तैयार हो रही होती थी, मैं जाके खड़ी होती थी, तो दीदी कई बार कहती थी आ गई। दीदी इतना प्यार से बोलती थी मुट्ठी आ गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था।
दीदी मेरे जीवन के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ एक बहुत बड़ा गाइड, एक होली मदर, और यूं कहूँ मेरा जीवन का आधार वही रही। शुरू से लेकर जैसा उन्होंने कहा, जैसा उन्होंने गाइड किया, जो उन्होंने सिखाया, जो समझाया, वो मेरे लिए सब कुछ था। जो कहा उसका मायने था, जैसा कहा उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस थी मेरे जीवन में। बचपन में ही बाबा के बाद दीदी को ही मैं सब कुछ मानती थी, देखती थी। आज हमें सौगात, हम जाते हैं तो मधुबन में निश्चित तौर पर मिलती है सौगात, और जब भी जाते हैं बाबा के घर से सौगात अवश्य मिलती है। ये सौगात की लेन देन ये दीदी का, यूँ कहें दीदी ही दिया करती थी। अपने हाथों से दीदी सबको सौगात दिया करती थी। मेरी बात जब मैं करती हूँ तो बचपन से बाबा के होते ही मुझे बाबा ने जो ड्रेस दी, पहली बार की ड्रेस देना, और उसके बाद बाबा से ही मुझे लालन पालन, या कहूँ यज्ञ से ही मेरा लालन पालन होने लगा। और बाबा के बाद मुझे अपनी ज़रूरत की ड्रेसेस दीदी ही दिया करती थी। तो यूँ कहें शुरू से लेकर यज्ञ से मिला, और आज तक भी यज्ञ का ही पहना। मुझे याद नहीं लौकिक से कुछ लिया और पहना। दीदी को एक खेल बहुत अच्छा लगता था, जो कहूँ खेल कहूँ बहुत अच्छा लगता था। दीदी क्या करती थी, एक अठन्नी की जो कॉइन होती है वो लेती थी और भाई बहनों को बुलाती थी, आओ इधर आओ, देखें कितना बाबा को याद करते हो। बाबा याद है? तो हाँ बाबा याद है। तो दीदी उनके मस्तक पर वो अठन्नी जोर से चिपकाती थी। अगर तुमको बाबा याद है तो ये तुम्हें चिपक जाएगा, गिरेगा ही नहीं। अगर तुमको सचमुच बाबा याद है, बिल्कुल ये चिपक जाएगा माथे से तिलक की तरह। और अगर बाबा याद नहीं है तो ये गिर जाएगा। तो दीदी माथे पे चिपकाती थी, और बहुत जोर से दीदी किसी को भी कहती थी अब ये माथे में जोर से यूँ दबाओ। वो दबाते थे, और दबा के बड़ी ट्रिक से वो उतार भी लिया करते थे, ऐसे दबा के और यूँ निकाल देते थे। तो पता, क्योंकि जोर से चिपकाया है तो पता नहीं पड़ता था कि वो निकल भी गया। फिर उनको बोलती थी आंखें बंद, शुरू से ही आंखें बंद हैं, तो फिर बोलती थी माथा जोर से यूँ हिलाओ, और वो माथा हिलाते थे। तो माथा हिलाते थे तो गिरा नहीं, तो सोचते थे हम पास हो गए। बोला अच्छा देखो तुम्हारे माथे का तिलक है, हाथ लगाओ। तो है ही नहीं, तो गया कहाँ, ढूंढो कहाँ गया, माथे पे तो है नहीं, और चिपका हुआ भी नहीं है, गिरा भी नहीं है, तो गया कहाँ। इसका मतलब तुम अदर झूल में ही रहते हो। तो दीदी बहुत हंसा करती थी ऐसी खेल करा करके। और फिर दीदी ने मुझे, जैसे थोड़ी बड़ी हुई मैं, तो दीदी मुझे कहा करती थी ब्रह्मा कुमारी किसको कहते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो मैं दीदी की तरफ देखती थी, तो मैं तो बोलती थी हुई बाबा की। बोलती नहीं, ब्रह्मा कुमारी माना एक ब्रह्मा कुमारी 10 सेवा केंद्र संभाले तो ब्रह्मा कुमारी, नहीं तो काय की ब्रह्मा कुमारी। तुम्हें ऐसा योग्य हैंड बनना है। तो दीदी जब भाई बहनों से या टीचर्स बहनों से मिला करती थी, कई बार दीदी इशारे से मेरे को पास में बिठा लिया करती थी। और दीदी क्योंकि निर्णय शक्ति में बहुत अच्छी थी, कंट्रोलर बहुत अच्छी थी, दीदी पारखी बहुत अच्छी थी। दीदी परख लेती थी भाई बहन जो बात करते थे, ये कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, दीदी परखती थी। और दीदी जब परखती थी तो दीदी फिर अपना डिसीजन, निर्णय देती थी। निर्णय के बाद दीदी मुझे बाद में बोला करती थी कि देखा तुमने, ये आया, ये बात थी, फिर अपन ने इसको ये बोला, कैसे निर्णय लेने सिखाया करती थी। अब जबकि हम तो बहुत छोटे थे, कभी कभी मन में आता था दीदी इतनी बड़ी बातें मुझे दीदी बिठाते हैं, तो कभी संकोच भी होता था। लेकिन नहीं, दीदी हमेशा अपने साथ बिठाया करती थी। और जब मैं इधर उधर हो जाती थी, नहीं बैठती थी, तो वो दीदी मुझे कई बार बोलती थी मुट्ठी में दे, अभिमान बहुत है। तो इस तरीके से दीदी अपने करीब भी लाती थी, सिखाती भी थी, समझाती थी। मैं सेंटर पर मैं समझती हूँ कि दीदी ने कहा, और मैं कॉलेज लाइफ की शुरुआत में ही सेवा स्थान पर आ गई, और फिर वहीं रह के मैंने पढ़ाई पूरी की। पर मैं सेवा स्थान पे 19
82 में मैंने प्रवेश किया। 83 में जब दीदी ने देह त्यागी और मैं सेवा स्थान पर थी, वो दिन था जो मेरे मन में एक थॉट पक्का हो गया। मैंने दीदी के आगे ही, क्योंकि दीदी ने शरीर छोड़ा तो मैं मधुबन में ही आई थी, दीदी के पास आई, तो मैंने वहीं उस समय एक संकल्प अपने अंदर में लिया, दीदी आप जहाँ रख के गई हो, जहाँ छोड़ के गई हो, मैं वहीं रहूँगी। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, इसी जीवन में मैं रहूँगी, कुछ और नहीं सोचूंगी, क्योंकि आपने मुझे रखा है, अब यही सब कुछ मेरे लिए है। उस दिन का दिन था जो मैंने अपने अंदर एक संकल्पबद्ध अपने आप को किया कि नहीं, अब ये जीवन बाबा की है। हालांकि तब तक मुझे रहते हुए साल हुआ था, लेकिन मन में ये था पढ़ रहे हैं। लेकिन वो दिन था जो मैंने अपने अंदर में पक्का किया। दीदी ने बहुत कुछ सिखाया। मुझे याद आता है एक बार दीदी ने कहा था मूड ऑफ के बारे में। मेरा मूड ऑफ हो गया था तो दीदी ने कहा, अरे बाबा के बच्चे मूड ऑफ नहीं करते, बाबा तुम्हारी शक्ल कैसे देखेगा, बाबा को तो हंसती हुई शक्ल चाहिए, बाबा को ऐसी शक्ल नहीं चाहिए, तुम्हारा चेहरा कभी भी बुझा हुआ नहीं हो सकता। वही दिन पक्का किया, मूड ऑफ नहीं करना है। इस तरह से दीदी ने शिक्षाएं दी। इसी तरह से मुझे याद आता है, मैं वो पहला बच्चा थी जो यज्ञ में भंडारी लेकर के आई। तो दीदी ने मुझे सिखाया था, जो मिलता है वो जमा करना है, वो बाबा की भंडारी है, बाबा के लिए करना है। अंत तक दीदी ने, जब तक दीदी थी और उसके बाद भी जब तक उस बचपन के जीवन में थे, मैंने अपने हाथों से जो भंडारी जमा की, दीदी ने हमेशा दादी के हाथ में दिलाई। मैं जाती थी दीदी के पास, दीदी ये आपके लिए, दीदी बोलती थी नहीं, भंडारी दादी को दे के आओ। तो दीदी ने मुझे इस तरह से दादी के भी बहुत करीब में जोड़ा। हर बात दीदी जो कहती थी, फिर मुझे दादी के पास लेके जाती थी। देखो दादी, आज मैंने इसको ये कहा है, देखो दादी अब ये ऐसा करेगी, आज ये भाषण करेगी। इस तरीके से दीदी मुझे अपने बीच में, दीदी और दादी के बीच में मैंने पालना ली। सौभाग्य है मेरा, ये कहूँगी कि मुझे वरद हस्तों से पालना मिली है, और जो कि मेरे ज़िंदगी के अनमोल पल रहे हैं, उनकी स्मृतियाँ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब जब याद करती हूँ मन गदगद हो जाता है, भर जाता है। ऐसी मीठी दीदी, ऐसी प्यारी दीदी जो हमेशा हमारे लिए सदा सदा गाइड हैं, गाइड रहेंगी।